Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Today is the part 2 of irritant poisons in which we will discuss iodine poisoning. So let's start. Let's talk about the physical properties and action of iodine. Iodine की appearance ब्राउन स्केली क्रिस्टल्स मेटालिक लस्टर मतलब धात जैसी चमक होती है इसकी और अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। अगर वेपर की बात की जाए इसके वेपर्स का कलर वॉयलेट होता है अलॉन्ग विथ कैरेक्टरिस्टिक ओडोर। नाउ एक्शन ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन एक्सपोजर होता है तो वो सेल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है और जो सेल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं उनको कोएगुलेट कर देता है, मीनिंग उनकी प्रेसिपिटेशन करता है और उनको हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से सेल डैमेज हो जाता है। इसका एक्शन बिल्कुल एसिड कोरोसिव्स की तरह ही होता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ आयोडीन। बर्निंग पेन। आयोडीन इंजेक्शन की वजह से म्यूकोजा के ऊपर कोरोसिव एक्शन होता है जिसकी वजह से टिश्यू इरिटेशन होती है और बर्निंग पेन होता है माउथ से स्टमक तक। इंटेंस थ्रस्ट। इरिटेशन और वॉमिटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस होता है। दिस विल लीड टू डिहाइड्रेशन और शदीद प्यास लगती है। येलो और ब्राउन स्टेनिंग। आयोडीन का कलर ब्राउन होता है। जब ये टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट में आता है तो उनकी केमिकल स्टेनिंग कर देता है जिसकी वजह से लिप्स और ओरल म्यूकोजा का कलर येलो या ब्राउन हो जाता है। देन जीआई डिस्ट्रेस। आयोडीन इंजेक्शन विल लीड टू कोरोसिव इरिटेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड दिस विल लीड टू एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया। वॉमिट और स्टूल्स का कलर डार्क येलो या ब्राउन या ब्लू होता है विद आयोडीन स्मेल बिकॉज आयोडीन हैज़ स्ट्रॉन्ग कलर एंड ओडोर। देन कम टूवर्ड्स रीनल सिम्टम्स। आयोडीन एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। इट विल लीड टू किडनी इरिटेशन एंड डैमेज एंड दिस विल कॉज पेनफुल यूरिनेशन विच इज़ बर्निंग मिक्चुरेशन। यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाती है और यूरिन का कलर डार्क ब्राउन होता है विद एल्ब्यूमिन बिकॉज किडनी इंजरी की वजह से प्रोटीन लीकेज हो रही है। सिंपल आइडिया आपने ये याद रखना है, कोरोसिव इफेक्ट जीआई को डैमेज करते हैं और सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन किडनी को डैमेज करती है। नाउ जनरल सिम्टम्स। When iodine enters body, it will cause toxic effect on body, which will lead to marked depression and severe weakness. On examination, weak pulse हो सकती है and patient will be in the state of delirium, mean confusion and abnormal behavior. और collapse भी हो सकता है, mean sudden fall and severe weakness. What happened due to inhalation of iodine vapors? This will cause edema of glottis, mean swelling of voice box. जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, एस्फिक्सिया मीन्स सफोकेशन एंड अल्टीमेटली दिस विल लीड टू डेथ। इफ आयोडीन इज इंजेक्टेड इन बॉडी दिस विल लीड टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड इट विल कॉज सडन फेटल कोलैप्स। नाउ आयोडिज्म विच इज क्रोनिक पॉइजनिंग। इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग इंजेक्शन मीन प्रोलॉन्ग आयोडीन इनटेक और idiosyncratic reaction. So what is idiosyncratic reaction? It is abnormal sensitivity of some people to iodine causing poisoning symptoms even with small doses, and this will lead to chronic iodine toxicity. And its features are headache, acute coryza which is runny nose, bronchial catarrh mean mucus in airways, eye irritation, conjunctivitis mean red eyes, and edema of face and eyelids. Now fatal dose and fatal period. First, fatal dose. Solid iodine approximately 2 gram or tincture iodine approximately 8 to 10 milliliter, and this will lead to severe toxicity and death can be possible. Then fatal period. Average time of death is 24 hours, but if anaphylaxis means severe allergic reaction occurs, rapid death may occur within minutes to hours. So treatment of iodine poisoning. जब आयोडीन पॉइजनिंग हो जाती है तो स्टमक वॉश किया जाता है जिसको हम गैस्ट्रिक लवाश कहते हैं। इसमें जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं वो है 1% स्टार्च सोल्यूशन या 5% सोडियम थायोसल्फेट। ये सोल्यूशन आयोडीन को न्यूट्रलाइज करते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। नाउ डिमल्सेंट्स, दे विल प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। दीज इंक्लूड स्टार्ची फूड्स, एग्स, मिल्क एंड ऑयल्स एंड दे विल सूथ इरिटेटेड म्यूकोजा। नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट. It includes antihistamines for allergy reactions, steroids to reduce inflammation and stop iodine exposure. And in chronic poisoning, high sodium chloride intake will help the body remove iodine faster through urine, so recovery becomes quicker. Postmortem appearances. External findings में क्या आती हैं?
स्किन रैशेज, एडिमा ऑफ आइज एंड फेस, येलो और ब्राउन स्टेनिंग ऑफ लिप्स। उसके बाद आती है इंटरनल फाइंडिंग्स, जिनमें कोरोजन ऑफ जीआई म्यूकोसा, एडिमा ऑफ ग्लोटिस एंड लंग्स, प्लूरल एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। सो अगर ऑर्गन्स की बात की जाए तो किडनीज में ग्लोमेरुलर और टिब्यूलर नेक्रोसिस होगी और हार्ट और लिवर में फैटी डीजेनरेशन हो जाएगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। इसमें पहली जो चीज़ आती है वो है सुसाइड, एंड इट इज़ इंटेंशनल पॉइजनिंग ड्यू टू टिंचर आयोडीन इंजेक्शन। देन होमिसाइड, होमिसाइड में रेयर केसेस आते हैं बिकॉज आयोडीन टर्न स्टार्ची फूड ब्लू, तो इस वजह से पॉइजन इजीली डिटेक्ट हो जाता है। विट्रियोलॉज, इट इज़ द प्रोसेस जिसमें आयोडीन सॉल्यूशंस विक्टिम के ऊपर थ्रो किए जाते हैं और उसकी वजह से केमिकल बर्न्स हो जाते हैं। देन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, चिल्ड्रन अट्रैक्ट बाय रिच ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं। नाउ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ आयोडीन, इट एक्ट एज केमिकल एंटीडोट। अगर 200 मिलीलीटर वाटर में इसके 15 ड्रॉप्स डाल दिए जाएं, देन दिस सोल्यूशन यूज्ड अगेंस्ट ऑक्सीडाइजेबल पॉइजन्स। और आयोडीन वाटर पुट्रीफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है। इसके लिए क्या करना है, 1 लीटर वाटर में 2% टिंचर आयोडीन के 5 ड्रॉप्स ऐड कर दें एंड देन वेट 20 मिनट्स बिफोर ड्रिंकिंग। And this is the comparison of acute and chronic iodine poisoning. Kindly pause the video and go through it, or you can take a screenshot. That was all about iodine poisoning. If this helped you, please like, share and subscribe. Thank you.